तुम्हारी आवाज है बताओ, कमजोरों बताओ, मजलूमों बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारे लिए लड़ता है? कौन तुम्हारे आंख में बहते आंसुओं को समझता है? कौन इन नौजवानों के पेशानियों के बल को देखकर कहता है कि मायूस हो रहा है? कौन है बताओ? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये आपको एक सही फैसला लेना है। 27 साल आपने इनका साथ दिया, अब इनका साथ मत दीजिए। ये तो ऐसा है कि 27 साल से आपको एक चाकू हाथ में दे दिए कि ये लो इसको काटो रोटी को। आप 27 साल से उस चाकू से रोटी काटते हैं, रोटी कटती नहीं है, रोटी कटती नहीं है। आप कट गए, आप पिट गए, आप बर्बाद हो गए। बिल्किस की इज्जत लूट ली गई, बच्चों को लाठियां पड़ी, जेल में चले गए, मगर आप खुश हैं कि हमारे हाथ में चाकू दिया, मगर आप ही खत्म हो रहे हैं। और जिसने हमारे हाथ में चाकू दिया रोटी काटने के लिए, उसकी गर्दन मोटी हो गई, वो मोटा हो गया, उसकी पाठी मोटी हो गई, और आप और हम बर्बाद हो रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को मेरी गौर से सुनिए और समझिए। एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। जब नतीजा 8 तारीख को आएगा, उस वक्त आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत फैसला लिया तो फिर नुकसान सबका होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे जो अल्लाह ने सियासी तजुर्बा दिया उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि जमालपुर में मुकाबला भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। गलती मत होने दीजिए। ये लोग जो कान में आकर शैतान की औलाद बनकर खुस करते हैं, इनकी बातों को यकीन मत करिए। मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और आप देखते हैं कि अभी कहा गया कि मुस्लिम शमा सिंधी समाज, रेशम वाला जमात, राजस्थानी कुरैशी जमात, शोलापुरी जमात और पठान जिरगा के तमाम जिम्मेदारान ने साबिर काबुली वाला की ताईद का ऐलान किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस को वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। मेरी जज्बाती तकारीर से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपके मसाइल उस वक्त हल होंगे जब आप एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाएंगे, जब आप ताकतवर बनेंगे। कितनी महंगाई है आज, गरीब पिस रहा है महंगाई में। गंदगी की वजह से गंदा पानी बहता है तो बच्चे और ज़ईफ लोग बीमार पड़ जाते हैं। गरीब कर्जों में आ जाता है इलाज कराने के कराते कराते। कौन इन मसाइल को हल करेगा? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तनख्वाहें कम है, गैस का सिलेंडर 2 से ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता। कौन उठाएगा इन मसाइल को? कोई तो जाए और ये कांग्रेसियों से पूछो, क्या तुम गुजरात जीत रहे हो? पूछिए इनसे। जब आएंगे आपके गली कूचों में तो पूछना, एक शेरवानी या टोपी पहनने वाला दीवाना जिस पर तुम इल्जाम लगाते हो कह रहा है कि क्या तुम गुजरात जीतोगे, तो बोलेंगे वो बात मत करो, जमालपुर की बात करो। पूछना ये जोकरों से, तुम गुजरात जीत रहे हो? बताओ, लिख कर दो तुम गुजरात जीत रहे हो। नहीं जवाब दे पाएंगे। बोलेंगे नहीं जमालपुर की बात करो। फिर बोलेंगे नहीं ओवैसी की बात का यकीन मत करो। अरे ये कांग्रेसियों को पूछो, चुनाव यहां पर है, उनका नेता कहां फिर रहा है? मध्य प्रदेश में। जंग जहां होती है वहां मुकाबला करना चाहिए ना। अब घर में आग लगी है, मैं गुजरात भाग के आ गया, नहीं यहां से पानी फेंकूंगा तो हैदराबाद में गिरेगा पानी। यहां आग लगी है, वहां से बाबा फिर रहे पैदल 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 पैदल। ये जंग होती है, ये तड़प है। तो उन्होंने सेटिंग कर ली, तुम गुजरात जीतो भाजपा, मगर हमारे परिवार को हाथ मत लगाओ। और हम क्या है, चक्की के उसमें हम पिसे जाते हैं इन दोनों के दरमियान में।
हम ही पीछे जाते हैं। इनको क्या होता है? बिल्किस बानो कौन है? नरोडा पाटिया में किसको गया? और जो मारता है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जाकर बोल रहा है मोदी के नाम पे भीख दे दो। मैंने 90 मुसलमानों को कत्ल किया, मोदी के नाम पे वोट दे दो। और ये इल्जाम हम पे लगाते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को समझिए, इस सच्चाई को समझिए और अच्छा फैसला लीजिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ये कांग्रेस वाले बोले तेरा भी क्यों लड़े? अबे तेरा लड़े हैं तो 169 छोड़े हैं ना तुम्हारे लिए। तुम पूरे जीत जाओ। कितने गुजरात में असेंबली के सीट? 182। तेरा लड़े, कितने बचते? 169। 169 पूरे जीत जाओ। तुम जीतो या छोटा रिचार्ज जीत जाओ, दोनों जीत जाओ। मगर नहीं, ये ओवैसी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप ताकतवर बन जाएंगे। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको अपने वोट की अहमियत मालूम होगी। मजलिस क्या है? मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपकी पहचान है। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक मर्तबा अपनी लीडरशिप को बनाओ। तुम भी खत्म हो जाओगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैं अपने कब्रिस्तान में जाकर अपनी कब्र में मेरी हड्डियां गल जाएंगी मिट्टी में, मगर तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुम्हारी सियासी क़ियादत रहेगी, तुम्हारी आवाज रहेगी। कौन तुम्हारी आवाज है बताओ? कमजोरों बताओ, मजलूमों बताओ, तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारे लिए लड़ता है? कौन तुम्हारे आंख में बहते आंसुओं को समझता है? कौन इन नौजवानों के पेशानियों के बल को देखकर कहता है कि मायूस हो रहा है? कौन है बताओ? याद रखो, इस बड़ा अंधेरा है, मगर कोई तो है जो तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी तकलीफ को समझता है। कोई तो है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है कि हिम्मत मत हारो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। क्या आप तमाम के तमाम जो यहां मौजूद हैं, आप मजलिस को कामयाब करेंगे? पतंग को वोट देंगे? तो जोर से हाथ उठाकर बोलिए कि पतंग को वोट देंगे। तो क्या जमालपुर की फिजाओं में 5 तारीख को क्या नजर आएगा? जमालपुर की फिजाओं में काली पतंग और साबिर नजर आएंगे। काली पतंग और साबिर। बाकी सब खाली बोल के खुश नहीं हो जाना। हमारा मामला सोडे का ऐसा मामला निकलता, उसके बाद ठंडे पड़ जाते। तो जरा 5 तारीख तक लगे रहना। अरे खोखली हो गई कांग्रेस। 2024 में हमारी बात लिख देना, याद रखना 2024 के चुनाव में 24 MP भी नहीं आएंगे इनसे अब नहीं होने वाला है कुछ भी। मगर आपको करना है, आपके हाथों में अल्लाह ने वो ताकत दी है अपने वोट के जरिए कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करो, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करो। उस वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी, जब तुम्हारी सियासी ताकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।